हे नमस्कार, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं शानदार और जबरदस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 नंबर को अपने पैकेट में रखने वाले। जी हाँ, बोर्ड वालों, क्लास 10 वालों, हम लोग क्या करेंगे मस्त तरीके से। अभी चैप्टर हम लोग का क्या चल रहा है, वो प्रश्नावली 2 पॉइंट चल रहा है कि नहीं, जिसका नाम क्या है, बहुपद। तो एक तुम लोग जानता 2.1 जो है बहुत ज्यादा बीपी है, लेकिन 1 नंबर पूछता है कि नहीं। तो 2 मिनट अगर तुम लोग नहीं पढ़ा 2.1 तो चैनल पे जाओ, मस्त तरीके से पढ़ाया गया बाबू। बच्चा वाला चैप्टर है तो 1 मिनट लगेगा, 1 नंबर पक्का कर लेगा अपन, है कि नहीं। नहीं देखा देख लो। आज हम लोग क्या करने वाले हैं 2.2 का। जी हाँ, 2.2 का हम लोग द्विघात समीकरण इसका नाम है, ठीक है। हालांकि द्विघात समीकरण नहीं दिया, बहुपद नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऑपरेशन करने वाले हैं फटाक से एकदम, ठीक है। कमजोर से बच्चा कमजोर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कमजोर से कमजोर बच्चा भी क्या करेगा, इसका ऑपरेशन करेगा फटाक से। कैंची वगैरह सब रखे बाबू, फटाक फीता काट देंगे, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करने वाले मस्त तरीके से, देसी तरीके से। खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, बच्चा वाला है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर अपना मुट्ठी में कर लेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, तो पहले से पढ़ लिया है। हम लोग क्या करें, फटफटा के खाली रिवीजन कर देगा कि हमारा टारगेट क्या है बोर्ड में। बोर्ड 2025 में 100 आउट ऑफ 100 मेरा खुद आया तो तुम लोग तो वैसे लाएगा, है कि नहीं, गाइड की कोई दिक्कत नहीं। तो आराम से एक दो क्वेश्चन पहले पूछते। मान लो x+5 लिखा बाबू, x+5 लिखा है। हम बोले बाबू ये बता, आकर बहुपद, बहुपद है ना रे। हाँ, तो बहुपद यानी आकर मतलब क्या होता है कि x+5 हम तुमको दिए हैं, x+5 को हम तुमको दिए। हम बोले कि x जगह कौन चीज रख दे, x जगह कौन चीज पटक दे जो बराबर में 0 आएगा। सर हमको नहीं पता x जगह में क्या रखिएगा, लेकिन इतना जानते हैं कि x जगह में जो भी रखिएगा अगर वो शून्य होगा तो बराबर में 0 आ जाएगा। तो बस इसलिए हम बराबर 0 लिख देंगे, अपना कोई दिक्कत। जब भी शून्य निकालने के लिए बोलेगा तो हमको नहीं पता, हम शून्य नहीं जानते बाबा, ये जो मतलब भरेंगे हमसे बता देंगे सब, हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है x का मान हमको नहीं पता, तो इतना जानते हैं कि x का मान हमारे जो आएगा तो बराबर में क्या कर देगा, अगर 0 कर देगा, है कि नहीं कर देगा। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 के 0, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में जानता है प्लस में जाएगा तो माइनस में उधर हो जाएगा, इधर माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा, इधर गुना में तो उधर भाग में, भाग में तो गुना में, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, ये सब जानता है तुम, हमको पता है। x बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये सब जानता है। और अगर समझदार तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देगा, ले देगा। सर यहाँ पे -5 लिखिए सर, -5 + 5 खत्म हो गया, देखिए 0 आ गया, बच्चा वाला। तो हम क्या करेंगे, जब भी शून्य निकालने के लिए बोलेगा तो हमको पता नहीं, अगर जानेगा, अगर तुम लोग दिमाग से निकाल देगा तो डायरेक्ट लिख देना कि अपना है आंसर -5, है कि नहीं। और अगर नहीं जानेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर 0 करके और फिर x का मान निकाल लेंगे, शून्य का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम लोग 0 चिपका देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब द्विघात समीकरण क्या होता है सर, इस तरह से होता है इसका रूप, a स्क्वायर प्लस, एक पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखो ये हो गया बहुपद, क्या हो जाएगा वो बहुपद, है कि नहीं। अब यहाँ है द्विघात, क्या है, घात, घात आने तक पावर में। तो देखो सबसे बड़का पावर रहता है ना, वही लेके चलते हैं। तो यहाँ x का पावर सबसे बड़का कहाँ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो x के पावर 0 है, ये सब जानता होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विघात। इसका मतलब कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, है कि नहीं। अगर इसको मिटा देंगे तो एक घात वाला बहुपद, मतलब रैखिक बहुपद, ये सब जानता होगा। अगर देंगे तो यहाँ पे अगर 3 पावर वाला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x के पावर 3, है कि नहीं। फिर ऐसे करके लिखेंगे b x के पावर 2, है कि नहीं। इस तरह से 3 2 के बाद 1 लिखेंगे, c x के पावर 1 प्लस d लिख देंगे, बराबर 0 लिख देंगे। तो जगह त्रिघात मतलब 3 घात हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं सब रहेगा, ठीक है, खाली एक पावर हो सकता है सब। तो जनरली हम क्या करेंगे, हम सबसे बड़का पावर देखेंगे, सबसे बड़का पावर x के ऊपर करते हैं या y के ऊपर करते हैं, तो वो सब देखेंगे। अच्छा यहाँ जो लिखा रहता है क्या बोलते हैं, ये सब देख लेना, वहां पे आगे यूज करेंगे। x के जो x स्क्वायर के बगल में लिखा रहता है क्या बोलेंगे, ये x के बगल में लिखा रहता है b, और x के पावर 0 के बगल में लिखा रहता है c। अच्छा लाइन डिस्टर्ब कर रहा है, लाइट थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि नहीं, आ रही जा रही है, पता नहीं करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। और सेटअप करना पड़ता है, कैमरामैन भी कहीं पे चल गए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है। खैर आने वाले हैं, कुछ देर में आ जाएंगे, थोड़ा खुद से मैनेज करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। सिस्टम वगैरह ठीक आ जाएंगे, वो तो दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x के पावर सबसे बड़का पकड़ेंगे, x के पावर क्या पकड़ेंगे, बड़का, तो वही नंबर हो जाएगा, समझ रहा है। तो यहाँ पे x के पावर क्या है, सबसे बड़का 2 है, तो द्विघात हो जाएगा, द्विघात बहुपद। यहाँ पे x के पावर सबसे बड़का कौन है, 3, तो त्रिघात हो जाएगा, ये सब जानता होगा तुम लोग, है कि नहीं। और अगर मान लो हम बराबर में लिख देंगे तो अगर बोलेंगे समीकरण बराबर में लिख दिए तो समीकरण बराबर में नहीं कुछ देंगे, ये बहुपद हो जाएगा, है कि नहीं। कौन सा बहुपद, त्रिपद बहुपद, है कि नहीं, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन जैसे बराबर में दे देंगे तो समीकरण हो जाएगा, सब तो लोग जानता होगा। इधर कुछ भी लिखे या ना लिखे, बराबर में
यदि तो कुछ नहीं तो जीरो है, ये सब जानता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से कुछ मान निकालते थे, x का मान वगैरह आता था, जैसे x के मान आ गया तो रैखिक समीकरण है, x के पावर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 के मान आ जाएगा, अगर 2 रहेगा तो 2 को मान आ जाएगा, है कि नहीं, और कुछ आ जाएगा 7 वगैरह मान लो 2 आ जाएगा, 3 पावर रहेगा तो 3 को वैल्यू आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, अगर अल्फा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अल्फा, और अगर बीटा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा क्या हम कुछ भी मान सकते हैं कि x का मान 2 आया, एक -5 आ गया, एक 7 आ गया, तो हम अपने से बोल दिए कि -5 को हम अल्फा मान लिए और 7 को बीटा मान लेंगे बस। और शून्यांकों का योग बोलेगा, शून्यांकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो शून्य कहे ना बाबू, x का मान शून्य निकाला -5 और मान लो 7, तो ये -5 रखेंगे तो भी 0 करेगा, 7 में रखेंगे तो भी 0 करेगा, ये अपने से खुद से मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यक है और शून्यक के योग कर दिया करो, और ये दोनों शून्यक तक योग कर दिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, -b बटा a, मतलब दूसरखी के डिवाइड करेंगे पहलकी से, दूसरखी के डिवाइड करेंगे पहलकी से और माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यूज करने वाला है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या, शून्यांकों का गुणनफल, 80 क्वेश्चन हम गलत दिया है कि बताएंगे, शून्यांकों का गुणनफल आने गुणा करेंगे शून्यांकों का, है तो क्या आ जाएगा, तीसरखी को पहलकी से डिवाइड करेंगे, यहाँ दूसरखी के डिवाइड करेंगे पहलकी से और यहाँ तीसरखी के डिवाइड करेंगे पहलकी से, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ में दूसरखी के डिवाइड करेंगे पहलकी के और गुणा में तीसरखी के डिवाइड करेंगे पहलकी से, खाली यहाँ माइनस लगा देंगे अगर में बस, और अगर में कौन से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तुम लोग का क्या है, बहुत ही बच्चा वाला चीज है, तो फटाक से उसको क्या करते हो, सॉल्व करते हैं फटाक से। अब बच्चा वाला तुम खुद बना लियो, आइए ना, मस्त तरीके से हम क्या करते हैं, देसी तरीके से क्या करते हैं, कर हल करते बाबू, अगर बनेगा तो बना पर फटाक है नहीं। यहाँ देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में ये दिया ना, थोड़ा सा गलती दे दिया बेचारा, हो सकता है निर्माता में क्वेश्चन छापता होगा तो उनके आंसर आगे है कि नहीं, तो ठीक है देख लेते हैं क्या क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत दिया है, गलत दिया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखो शून्यांकों का जांच भी करना है कि नहीं, तो जांच करने के लिए सिखा दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, अभी चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए शून्यांकों का क्या निकालना है, क्या जांच करना, तो शून्यांक बताए थे अल्फा बीटा होता है, अगर क्या जांच करना, शून्यांकों का क्या जांच करना, तो गुणांक मतलब गुना वाला और योग वाला कभी नहीं किया है, अल्फा प्लस बीटा भी नहीं किया है कि नहीं। तो शून्यांकों का बोला जाता है शून्यांकों का योग तथा गुणांक, मतलब शून्यांकों का योग भी और गुणांक भी, अगर बीच में जो संबंध होता है वो कर जांच करना था, अगर जांच क्या होता है, सी बटा ए कि दोनों जांच करो ईला रीला बराबर होता है कि नहीं होता, फिर अगर बी बटा ए ईला रीला बराबर होता है कि नहीं होता, तो शून्यांकों का योग में लिखता है यार, शून्यांकों का गुणांक में लिखता है यार, तो शून्यांकों का गुणांक लिख दिया लेकिन यहाँ योग छोड़ दिया बराबर है कि नहीं। तो हो सकता है पत्नी से मार उठा के आया होगा और वह प्रेशर में लिखा होगा, तो ये चक्कर में कैसे मिस्टेक हो गया होगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मस्त तरीके से एकदम खल्लास करते हैं चैप्टर को, अब कहीं भी ब्रेक नहीं लगेगा, तुम लोग जानता है सब है कि नहीं। और फटाक से क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, अब क्वेश्चन में दम नहीं लगेगा भाई, अब मसाला तैयार हो गया तो है कि नहीं, अब 1 मिनट में खत्म होने जाएगा, कुछ 2 मिनट में। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, अब 1 है, -8 को 1 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, इतना तो तुम लोग जानता है बच्चा वाला, सर -8 है सर, -8 गुना करके -8 को 1 से गुना करेंगे तो -8 होता है। अब सर -8 आता है, एक काम कीजिए, मिला जुला कर इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, -8 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे और भी चलो लाएंगे, है कि नहीं। तो अगर मुंह से तुम लोग तोड़ने के लिए जानता तो तोड़ लो, और नहीं जानता तो हम तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अभी 8 को लेते हैं, अभी माइनस को गोली मार दो, 8 को तोड़ेंगे सर, दुग्गा से तोड़िए 4 बार में, और दुग्गा से तोड़िए 2 बार में, दुग्गा से तोड़िए 1 बार में। बाबू हमको क्या लाना है, हमको बीच वाला पहले क्वेश्चन में लिख लो, x² - 2x और -8 क्या निकालना है, शून्य का निकालना है, शून्य की ज्ञात करना है कि नहीं। तो शून्य का मतलब क्या है, ऐसे मान दो, अगर क्या कर दे 0 कर दे, है कि नहीं। तो बस इतना। अब हमको क्या करना है, ई वाला तो सेम लिखेंगे, ये वाला सेम लिखेंगे, खाली आकर अच्छा है। आकर कैसे कैसे तोड़ेंगे बाबू, है कि नहीं। तो इसी को तोड़ो तुम लोग, इसको कैसे तोड़ेगा जल्दी बताओ। -2x को कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ओकरा आगे रख दिया और 2 के एक साथ कर दे, तो 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस में, लेकिन हमको लाना माइनस में, तो -4 में 2 घटा देंगे, -4 में +2 कर देंगे तो देखो -2 आ जाएगा। ये सब जानता है तुमको, हमको पता है, तुम जानता हो। तो यहाँ पे लिखेंगे x² और यहाँ पे -2x जगह क्या लिख सकते हैं, -4 और यहाँ पे क्या देगा +2, है ये ना। और x लगा लो तो यहाँ भी x और x लगा लो तो यहाँ भी x, देखो वही चीज बन के आ गया। -4x में घटाएंगे +2x तो -2x आ गया, समझ आ रहा है। और गुना करेंगे 4 दूनी 8 और माइनस का माइनस तो -8 आ गया, x गुना करेंगे x² आ जाएगा। ये सब जानता है, कोई दिक्कत नहीं। फटाक से अब हम लोग क्या करेंगे, अगर
ऑपरेशन करते हैं। अरे मैंने 60 इधर लिखा है तो लिख दिया बराबर 0 लिखा है। ये सब तो टच नहीं करना, अगर आपको टच नहीं करना, खाली अगर टच करना है कि नहीं, टच में टच में टच में। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x निकाल दो फटाक से। ये दोनों से देखो x कॉमन आ रहा है, ये दोनों संख्या के एक साथ रखेंगे, ये दोनों संख्या के एक साथ, इतना कोई दिक्कत नहीं है। x कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, तो यहाँ से एक x बच जाएगा, 2 को था तो एक बाहर ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ एक को बच ले रहेगा और यहाँ -4 बच ले रहेगा और x को नहीं बच ले रहेगा, क्योंकि एक एक था और एक ले लिए तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ प्लस प्लस लिखेंगे, 2 2 कॉमन आ गया, 2 का बाहर कॉमन आ गया तो 2 का ले लिए, तो खाली यहाँ x फट आ गया और यहाँ क्या बचा, माइनस की माइनस रह गया और 2 चौके 8 निकले, यहाँ से 4 बच गया, 2 का पहाड़ा ले लिए तो 4 ही बचेगा, बराबर क्या करेंगे। ये सब तुम जानता हो, कोई दिक्कत। जब भी बचेगा बाबू यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम बचेगा, याद रखना, जब भी बचेगा यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम बचेगा, नहीं बचेगा तो बचाना कैसे करके। अब x - 4 पकड़ के बाहर लेते आएंगे, पकड़ के बाहर लेता है x - 4 को, तो अंदर में क्या बच गया बाबू, अक्रोल आए और अक्रोल आए, दोनों के बाहर लाए, दोनों को बाहर लाए तो x + 2 बच गया सर अंदर, x + 2 बच गया क्या अंदर, बराबर क्या होगा 0। अब या तो x - 4 बराबर 0 होगा या x + 2 बराबर 0 होगा, हमको पता नहीं कौन बराबर 0 है। x - 4 बराबर भी 0 हो सकता है और x + 2 बराबर भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। बच्चा वाला है सर, x बराबर क्या लिखेंगे 0 में है कि नहीं, 0 है, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, डिटेल में बढ़ा रहे हैं, दूसरा का क्वेश्चन बाद एक पट्टी उड़े ले जाएंगे, है कि नहीं। x बराबर क्या हो जाएगा 4, यही तुम्हारा आंसर है। अब देखो बाबू जो घात है मतलब 2 घात है कि नहीं, अगर पावर को है 2 होता है, आंसर 2 आएगा, ये एक है कि नहीं, ये अल्फा मानेंगे, चेक करेंगे तो, है कि नहीं, अल्फा बीटा बोल देंगे। अब ये x बराबर क्या लिखेंगे, अब डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो 0 - 2 तो -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ठीक है, ये बोला क्या कि शून्याङ्क निकालना, तो शून्याङ्क निकाल दिए भाई, 4 रखे, यहाँ 4 रखो, 0 आ जाएगा, देख लेना, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, करके देख लेना, -8 खत्म और यहाँ प्लस 16 था, 0 आ गया, इसको भी रख देना, 0 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला, अब बोला बाबू एक काम करना, तुम जो आंसर वाला आया है ना, वो हो सकता है तुम पागल करके लिख दिया अपने से, जेमन करके और सोमन करके तुम ओरी बोरी लिख दिया है कि नहीं। एक काम करो, हमरा जांच करके दिखा कि तुम जो बनाया है वो सही बनाया कि गलत बनाया सो, तो हम क्या करेंगे कि हम जांच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम जांच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जांच नहीं कर पाएंगे, धमका रहा है कि नहीं, क्वेश्चन में धमका रहा है कि नहीं, और हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, अरे हम लोग मिलके। तो हम क्या करेंगे, हम फटाक से लिखेंगे सर शून्याङ्क का क्या योगफल, छूट गया क्वेश्चन बकुल तेरे लिखा है, शून्याङ्क का योगफल और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है उसका जांच करते हैं। तो शून्याङ्क का योगफल और गुणांक में क्या संबंध होता है, तो क्या बोलते हैं, पहले क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये b c लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये बराबर क्या हो जाएगा, x² के बगल में जो रहता है कुछ नहीं तो 1 से गुना है, तो ये लिख देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो x के साथ गुना में रहता है b, अभी तो बताया, तो b के साथ 2 नहीं है, -2, माइनस छोड़ना नहीं है, याद रखना, -2 छोड़ना नहीं है, और c नंबर जो रहता है सो लिखते हैं, तो -1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम अपने से मान लिए, ककरा मान लिया, हम कुछ भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, ककरा अल्फा बीटा मान लिए, अभी तो बताया x का 2 मान आया, तो एक अल्फा बोल दिए, एक बीटा बोल दिए, तो माना क्या अल्फा बराबर बोलेगा बाबू 4 और बीटा बराबर क्या बोलेगा बाबू -2, बस इतनी। अब हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि नहीं, जांच कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, -b बटा ये अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो दूसरा की को डिवाइड करेंगे पहले से। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पीड नहीं से आएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, दूसरा का क्वेश्चन में उड़ा देंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो खत्म। पहला क्वेश्चन पहले समझो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा है 4 और प्लस में प्लस लिखेंगे और बीटा जगह क्या दिया -2, तो -2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो जाएगा, माइनस लिखा है तो माइनस देंगे, और b जगह कितना लिखा है, b जगह इल है, -2 लिखा है तो -2 लिख दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना, b जगह -2 लिखा है, क्वेश्चन तो पहले से b होता है, यहाँ पे b, और ये कितना 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कर रहे भाई 4 लिखेंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 के 2 बचेगा, इधर कर रहे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बचेगा, और बट्टा में 1 बच गया, तो 1 लिखो या लिखो 2 हो गया, और इधर से 4 हो गया तो 2 हो गया, और इधर 2 हो गया, इसका मतलब ये तो ठीक है, ये तो फिट बैठ गया। एक और जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, क्या जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा मतलब c बटा ये, तो जांच करो, अल्फा क्या लिखेंगे बाबू, अल्फा लिखेंगे 4 और बीटा क्या लिखेंगे -2 बराबर c बटा ये, c कितना है बाबू बताएगा -8, और ये कितना बाबू 1, तो देखो इधर पे -8 आ गया और इधर पे -8 आ गया, तो इसका मतलब जांच कर दी है कि नहीं, अगर जांच कर दी तो लास्ट में लिखिए जांच हो गई है भाई, जो तुम बोला था, धमका रहा था, ये देखा तो आंसर फेंक के मारा गया है कि नहीं, जांच हो गई, बच्चा वाला है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा।